दूंगी तुम्हें। आकर गंदी बच्ची। खाओ खाओ। अल्लाह अल्लाह। चलो चलो पढ़ो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखिए कलमा पढ़ने से मेरी आयशा खा रही है। मम पियो मम आयशा मम। ए मम मम मम। ए मम पर मम। आहा आहा। ए आहा। फिर से कलमा पढ़ो। फिर से कलमा पढ़ो। ला इलाहा। झटके में पढ़ के बताना पड़ रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसके हाथ पकड़ी हूँ मैं। ला इलाहा। ला इलाहा इल्लल्लाह। सुनो सुनो। देखो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह अल्लाह। हाँ। नारे तकबीर बोलो आयशा। अल्लाह अकबर। नारे रिसालत। ला इलाहा इल्लल्लाह। मम 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 मम। थोड़ा थोड़ा खा। मम भी पियो ना। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी आयशा कलमा पढ़ने से खा रही है। आ आ आ ए आ। चलो खाओ। चलो खाओ। ला इलाहा। देखो चला दो फिर से पंखा। तो फिर से पंखा चला दो तो पंखा देखो। ये देखो। या या बड़े डंडे से पंखा घुमा रही हूँ। इतना बड़ा पाइप रखी हूँ। ये देखिए ऐसे करो। ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा देखो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अपने बच्चों को कैसे कैसे खिलाना पड़ता है। और ये बच्चे बड़े होके सब भूल जाते हैं कि माँ ने क्या किया। बाप ने मेहनत किया तो माँ ने उसे उसे खिलाया। और ये एहसान वो भूल जाते हैं। अच्छा 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 अच्छा, ला, 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 ला। गुड गुड। ओ आओ। हर लड़की हर औरत एक माँ बनती है। ओ ला 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 ला। ओ आ, मैं तो दादी हूँ जो खिला रही हूँ। माँ माँ एक बेटा माँ से पूछे। आ ला 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 मम 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 मम। मम मम। चलो ला इलाहा इल्लल्लाह। ये थोड़ा सा और है। इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा। पढ़ 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 पढ़। ला इलाहा अल्लाह पाक। तुमने थूक दिया ऐसे। पिचकारी मार के थूक दिया। उधर देखो उधर देखो उधर देखो। क्या कहेंगे लोग कि आयशा गंदी मछली है। नहीं खा रही है। नहीं खा रही है ना। थोड़ा सा और खा लो खा लो खा लो। ओ नहीं मेरी मेरी आयशा ना गंदी बच्ची नहीं है। देखो ऐसे बोलो मैं गंदी बच्ची नहीं हूँ। मेरी दादी ने हाथ पकड़ लिया है। हाँ छोड़ूंगी ना फिर। चलो छोड़ दे रही हूँ। ऐसा 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 ऐसा। ये लो ये लो लो। मेरी अच्छी बच्ची। मगर मेरी ऐसा सब्जी भी बहुत है। बच्चे लोग को माँ बाप कितने प्यार से छूटे रहते हैं। वो खाना नहीं खाते उनके लिए चिंता फिक्र हो जाती है। ऐसा ले थोड़ा सा ले लो। मम दो मम मम। मम देती गले मम मम। मम पी लो। ए मम मम मम। अभी इसे दवा पिलाना है ना। खाली पेट है ना तो इसीलिए मैं इसको खिला दे रही हूँ कि थोड़ा सा खिला दूंगी ना तो पेट में हो जाएगा ना तो दवा पिएगी ना तो सही रहेगा। ऐसे करो। इसमें थोड़ा सा डाल के ना इसी को तोड़ दे रही हूँ। आज मम 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 पी लो पी लो। मम 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 समझती है।
दादी ने मुझे खिला दिया। अब मेरा मौला तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरा पेट भर दिया। वो देखो, उधर देखो आयशा, ऐसा उधर देखो, उधर उधर कैमरे में कह दो, ऐसे कह दो, कह दो, अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मौला। अपने बच्चे को ऐसे सिखाया करो आप लोग, मोबाइल दिखाओ, गाना सुनाओ, खुद भी नाचो, बच्चे को नचाओ, कितना मजा आता। फिर वही बच्चा बड़ा होके फिर हमको नचाता है और तुमको नचाता है। आयशा को नींद आने लगा, अब इनको पिलाऊंगी दवा मगर थोड़ी देर बाद। अच्छा 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 अच्छा। अल्लाह पाक दो, अल्लाह पाक मेरी वीडियो जो भी देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन सभी को हिदायत दो, और मेरे जैसे जितने बच्चे हैं अल्लाह पाक उन्हें भी ऐसे खाने की तौफीक दो। अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दे दिया, मेरा पेट भर दिया, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, अल्लाह तू मेरा मालिक है। अल्लाह पाक तेरे करोड़ों एहसान है मुझ पे। तो नींद आ रही है इससे? ऐसा कहो, अल्लाह पाक, ऐसे हाथ खोलो, देखिए मेरी पोती हाथ खोल रही है, ऐसे हाथ खोलो, अल्लाह पाक तू बहुत रहीम व करीम है, मेरा परवरदिगार, मेरा मौला। ऐसे करो हाथ, देखो हाथ ऐसे करो, दिखाओ उनको हाथ, हाथ ऐसे करके दुआ मांगा जाता है, दिखाओ ऐसा, उधर उधर, ऐसे हाथ दिखा दो, हाथ दिखा दो, हाथ दिखा दो। हाँ ऐसे चेहरे पे किया जाता है, ऐसे कर दो। हाँ ये देखिए, अब इनको हल्का हल्का नींद आ रहा है, अब थोड़ा सा खेलेंगी। इसकी अप्पू का ये पथरी का दवा है, गुर्दे का पथरी है, ये देखिए गुर्दे का पथरी का स्टोन लिखा हुआ है। हाँ स्टोन चूर, स्टोन चूर है सिरप का नाम। ये लो आशा, ये लो, ये लो, ये लो। छोटे बच्चे को कितनी मेहनत से पाला जाता है और कितने मेहनत से उसे खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, मगर अच्छा और बुरा निकलना वो अल्लाह के हाथ में है। इसलिए कि बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जो माँ बाप अच्छे नहीं है, माँ बाप कोई तालीम अपने औलाद को नहीं दिए, और माँ बाप खुद गंवार अनपढ़ बेढंग के रहे, जिंदगी बेढंग के गुजरी, मगर उनके भी औलाद देखिए तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, माँ बाप की कदर करने वाले हैं। और बहुत औलाद ऐसे हैं जो माँ बाप बहुत अच्छे हैं, अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, अल्लाह को मानने वाले हैं, उनके औलाद निकम्मे, कदर नहीं करते, न माँ बाप की कोई कदर नहीं करते, और खुद आवारगिरी पे रहते हैं। उनको क्या कहेंगे? अब वो कहेंगे लोग कि माँ बाप ने पैसे का गर्मी दिखा के बर्बाद कर दिया, और गरीब की औलाद को क्या कहोगे कि मजदूरी किया, मेहनत किया, उसे ये बात का एहसास हुआ कि उसके माँ बाप ने बहुत तकलीफों में पाला है। तो देखिए ऐसा नहीं है, ये भी बात सही है, और जो अमीरों की बात है वो भी सही है। कुछ अमीरों ऐसे भी हैं जिन वो खुद भी अच्छे हैं, उनकी औलाद भी बहुत अच्छे हैं। तो देखिए जिसको अल्लाह पाक हाफिज कुरान बनाना चाहेगा वो हाफिज कुरान बन जाएगा, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, मगर मेहनत करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, कोशिश छोड़ना नहीं चाहिए। जब हम कोशिश छोड़ देंगे और कहेंगे कि अल्लाह मालिक करेगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रब ये नहीं कहता कि तुम अपना हाथ पाँव तोड़ो खुद से और खुद ही बैठ जाओ और सही सलामत हो हाथ में हाथ बांध के बैठ जाओ, खुदा खिलाएगा, ये कभी नहीं होगा। कैसा भी इंसान हो उसे हाथ पाँव चलाना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, और उस मेहनत के साथ साथ अपने रब को भी याद करना पड़ेगा। बहुत से ऐसे हैं कहते हैं कि हम इतनी अल्लाह की इबादत करते हैं और इतना मानते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत भी करते हैं, फिर भी मेरे घर की परेशानियां, तंगी, ये सारी चीजें नहीं जाती, जैसे आज मेरे साथ हो रहा। ठीक है, मेरे साथ हो रहा। क्या हुआ ऐसा? लो 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 लो, क्या हुआ? देखो, ये अनारदाना खाओगी? ये लो, ये थोड़ा अनारदाना खा लो, अनारदाना तुम्हें पसंद है ना? लो, ये अनार मैंने रखा था तुमको खाने के लिए, लो एक अनार ले आती हूँ, तो ये चार पाँच दिन नहीं, अल्लाह पाक
गलत बोल दी, जबान से निकल गया, माफी चाहती हूँ। मतलब 2-3 दिन चल जाता है। ये इतना अनार बहुत है, रुको 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 रुको, ऐसा ये लामू में खिला दो। मेरी आयशा को ना अनार बहुत पसंद है। अब ऐसा ऐसे बैठ जाओ जरा, सब लोग देखें और मैं बातें भी करूं। तो जो बात अभी मैं कह रही थी ना कि लोग कहते हैं, बहुत सारी औरतें भी कहती हैं, आदमी भी कहते हैं, मैं 5 वक्त का नमाज पढ़ता हूँ, कुरान की तिलावत करता हूँ, और मैं कभी किसी का हक नहीं खाता हूँ, कभी किसी को बुरा भला नहीं कहता हूँ, फिर भी मेरी जिंदगी इस तरीके से चल रही है, इतना मैं परेशान हूँ, इतना मैं दिक्कत में हूँ। तो मैं आप लोग को बता दूँ कि ये बात तो सही है कि सब करते हैं। जैसे अब मुझे देख लो, मेरी ही बात को मैं आप लोग को बता रही हूँ कि इंसान ये कहता है कि मैं इतना कुछ करता हूँ, कुछ नहीं होता। मगर ये बताओ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी क्या बहुत अच्छी थी? वो तो उनका तो, अब मैं क्या बताऊं, आला वो बाला है। वो इतनी दिक्कत और तकलीफ निकाले, आखिर वो उन्होंने ऐसा क्यों करा? वो इसलिए करे कि हम लोग को सीख मिलेगी। वो अल्लाह की इबादत करते थे और हम लोग को दिखाते थे, हम लोग को बताते थे, हम लोग को समझाते थे कि आने वाली जो जिंदगी होगी वो सब हमारी उम्मत होंगे और वो हमको मानने वाले होंगे और हमारी सुन्नत पे चलने वाले होंगे। कुछ जिंदगियां ऐसी होगी जो दिक्कत और परेशानी में गुजरेगी, और मेरी उम्मत में सारी उम्मत ज्यादातर लोग हसद के शिकार हो जाएंगे। एक दूसरे को देख के जलते हैं, एक दूसरे को देख के हसद करते हैं, और उस हसद में वो मुब्तला हो जाएंगे, उस हसद में मुब्तला हो जाएंगे। इसी वजह से और और जितने नबी आए, वली आए, जो भी लोग आए, जितने बुजुर्ग दीन आए, आप लोग याद करिए, कुछ नबी ऐसे थे जो उनकी औलाद अच्छे नहीं थे। मुझे उतना ख्याल नहीं है, मगर याकूब अलैहिस्सलाम के भी औलाद कैसे थे, मगर उसी में एक औलाद कैसे थे जो यूसुफ अलैहिस्सलाम, कितने खूबसूरत थे, कितनी तकलीफें दिक्कतें निकाला। क्यों? वो चाहते तो अल्लाह से मांग लेते थे, मांग सकते थे और अल्लाह से कह सकते थे कि अल्लाह पाक हमारी जिंदगी बेहतर और खूबसूरत है, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपनी जिंदगी तकलीफ निकाले मगर इबादत में गुजारे, इबादत में गुजारे। और एक नबी और थे जिनकी बीवी बच्चे कोई ईमान नहीं लाया। ये सब देख के अपनी जिंदगी को गुजारो। यहाँ कोई रहने नहीं आया है, आदमी तो कल मर जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। हर एक इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है, भागो। मेहनत करना हक है, मेहनत से पैसे कमाना और बीवी बच्चे को देखना, उनका ख्याल करना, ये हक है। और जो दीन वाली बीवी होंगी और जो अल्लाह से खौफ करती होंगी, वो अगर मजबूर और लाचार है उनका शौहर, उनका परिवार, तो वो मेहनत कर सकती हैं, अपनी जिंदगी को गुजारेंगी और उनके दिल में ये यकीन और अकीदा होगा, कल मैसर में मेरा बहुत अच्छा होगा। तो जहाँ हमेशा जीना है, कभी मरना नहीं है, वहाँ के लिए हम सोचेंगे कि हमें करना क्या है। यहाँ जो मिट जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा, और यहाँ के लिए मर रहा। वहाँ तो जो औलाद अपनी माँ बाप को समझेगी इस दुनिया में, तो वहाँ काम आएंगे, वहाँ पूछा जाएगा, समझा जाएगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं। इसीलिए खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो और खुदा से डरो। ऐसी बातें मत सोचो। आज इतना छोटा बच्चा है, इसे बहुत मेहनत से खिलाते हैं, पिलाते हैं, इसे खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर
مگر یہ اولاد جب بڑے ہو کے اور ماں باپ کو جوتے مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ان کا بخشائش ہوگا؟ ہاں؟ اور وہ جو لڑکیاں ہیں، جو وہ عورتیں ہیں، اپنے ساس سسر کے ساتھ، چاہے اپنے ماں باپ کے ساتھ جو سلوکیں کرتی ہیں، کیا کیا وہ جب اپنے بچے کو پالیں گے تو کیا ان کا بچہ ان کو ساتھ دے گا؟ نہیں دے گا۔ کیوں کہ جو ساس سسر کو، ماں باپ کو نہیں سمجھے گا، وہ اس کی اولاد سیم اسی کے جیسا اس کے ساتھ ویوہار کرے گا۔ تو اس لیے نہ کبھی کسی کے لیے غلط کرو، نہ کسی کے لیے غلط سوچو، نہ جادو ٹونا ٹٹکا تعویذ کرنی دھرنی یہ سارا کچھ مت کرو۔ کیا کرو گے؟ اپنی آخرت بگاڑ لو گے، جہاں کبھی مرنا نہیں ہے، صرف جینا ہی جینا لکھا ہے، اور وہ ایسو آرام سب کچھ ہے۔ یہ تو دنیا ایک امتحان ہے۔ اس دنیا میں ہم آئے ہیں صرف اللہ نے، جیسے آج ہم جاتے ہیں کسی کے مہمان کیا، 1 مہینے کے لیے جاتے ہیں، کہیں 15 دن کے لیے جاتے ہیں، پکنک مناتے ہیں، گھومنے اور کھاتے پیتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، خوش رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ نے ہم سب کو بھی، ساری روحوں کو بھی، ساری روحوں سے وعدہ کر کے دنیا میں بھیجا اور کہا مجھے بھولنا نہیں، مگر یہاں پہ آ کے خدا کو بھول گئے، اور پھر اس کے بعد یہ فتنہ جتنا سارا پھیلا ہوا ہے، اس میں سب ڈوب گئے۔ اور ان کو کون سمجھائے؟ مولانا اور لوگ اتنا سمجھا رہے ہیں، مولوی صاحب اتنا سمجھا رہے ہیں، مسجد میں امام صاحب اتنا سمجھا رہے ہیں، مگر ان سب کے دماغ میں نا پٹرے پڑے ہیں، لوہے کے پڑے ہیں، وہ جلدی کٹتے ہی نہیں ہے کہ ان کے دماغ میں کوئی بات گھسے۔ کوئی بیوی کے پیچھے پاگل ہے، کوئی لڑکی کے پیچھے پاگل ہے، اور شادی ہونے کے بعد بھی عورت دوسرے مرد کے پیچھے پاگل ہے۔ تو ایسا یہ چل رہا ہے، یہ رشتہ چل رہا ہے۔ اولاد کو، بیٹے کو، بیٹی کو، بہو کو، کسی کو بھی کتنا بھی سمجھاؤ، کچھ مرد ایسے ہیں، شوہر ایسے ہیں جو بیویوں کی بات کو نہیں سمجھتے ہیں، کچھ بیویاں ایسی ہیں جو شوہروں کی بات کو نہیں سمجھتی ہیں۔ تو کہیں دیکھو تو شوہر غلط ہے، کہیں دیکھو تو بیوی غلط ہے، مگر سب سے زیادہ اس دنیا میں آج کے جو ڈیٹ چل رہا ہے، سب سے زیادہ لڑکیاں اور عورت بے وفا ہیں، ان میں وفا نہیں ہے۔ بہت کم عورتیں اور لڑکیاں ایسی ہیں جو خدا کا خوف کرتی ہے اور اپنی زندگی اور اللہ کی راہ میں گزارتی ہے، سوکھی روٹی کھاتی ہے اور اپنی زندگی لے کے چلتی ہیں۔ اور بہت سی عورتیں ایسی ہیں، گھر مکان خود کا رہنے کے باوجود ان کو زیادہ پیسہ کمانے کا ہوس لگا ہوا ہے، اس لیے ان کو وہی ہوس لگا ہوا ہے۔ نماز نہیں پڑھیں گی، قرآن کی تلاوت نہیں کریں گی، اللہ پاک ان کو ایک چھت دیا ہے، چھت کے نیچے وہ اپنا گزارا کر سکتی ہیں، بھوکے بھی رہیں گی تو بھی وہ رات بھر اپنے زمین پہ اپنے گھر میں وہ گزارا کر سکتی ہیں۔ اللہ نے ان کو اتنا دے دیا ہے۔ جس کے پاس چھت بھی نہیں دیا ہے، جس کے پاس چھت بھی نہیں ہے، اگر ادب و احترام سے کوئی کام کرتا ہے تو لوگ اس کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں جو غریب ضرور ہیں، ان کی حالات خراب ہے، مگر وہ ناچیں گی، اپنی شریر کی نمائشیں کریں گی، اپنے آپ کو دکھائیں گی، ان کو بار بار دیکھیں گے۔ اور یہی میرے بھائی اور باپ، یہ شوہر، یہ بیٹے، یہی لوگ من بڑھاتے ہیں، وہ اور زیادہ اندر سے اتالا ہوتے ہیں، مگر یہ لوگ اگر ویڈیو دیکھنا بند کر دیں اور ان کو ایسے بھگا دیا کریں، آج جو عورتیں یا چاہے لڑکیاں جو اس ٹائپ میں نکلی ہے نا، ان کا ویڈیو جب چلے گا نہیں تو بند ہی ہو جائے گا۔ تو ان سب کا بھاؤ آپ لوگ دیتے ہیں، ان کو آگے بڑھاتے ہیں آپ لوگ ہیں، جو ننگے ہیں ان کو آگے آپ بڑھاتے ہیں، تو محشر میں پکڑے جاؤ گے کہ نہیں؟ محشر میں پکڑے جاؤ گے، یہ بات کا تو آپ لوگ کو خوف نہیں ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے، ساری چیز کا کچھ فائدہ نہیں ہے،
ईमान आपका अच्छा है ना, बचा हुआ है ना, तो आपका बख्शाइश हो जाए। तो ये सोचो, मगर ये ना सोचोगे। क्यों सोचोगे? भगाओगे वीडियो, देखोगे आराम से। हम ये कह रहे हैं कोई औरत है, कोई लड़की है, तकलीफ परेशानी से अगर वीडियो बना भी रही है, उसे परेशानी है, तो खुदा पे यकीन रखे, बनाए वीडियो, मगर नुमाइश करके नहीं। हमारा इस्लाम नुमाइश करने की बात नहीं कर रहा है। मगर आप लोग को भेजे में ना पता नहीं क्या हो गया। सबसे ज्यादा औरत और बहन बेटियां जो है ना, पहली बात तो बहुत सारे आदमी 100 में से कम 80% ऐसे आदमी है जो बीबी की ही बात मानते हैं। बीबी कहती है करो तो वो करते हैं, बीबी कहो वो करो तो वो करते हैं। आज इन बीवियों के चक्कर में तुम भी चक्की पीसोगे। घबराओ मत, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिए हैं। उनकी फरमान सुने हो? उन्होंने फरमा दिया है। और अल्लाह ने भी कुरान में उतार दिया है कि दोजख में सबसे ज्यादा औरतें जाएंगी। जब औरत इतनी खूबसूरत है, औरत हूर है, औरत इतनी अच्छी और नाजुक और खूबसूरत बनाया गया है, ये बताइए इतनी खूबसूरत फूल दोजख में कैसे जलेगी? ऐसे जलेंगी जो आज ये है, ऐसे जलेंगी। और शर्म करो तुम लोग, शर्म। पक्के बेशरम हो तुम लोगों को। तो गाली देने का मन करता है, जानते हो क्यों? कि आप तुम ही लोग का देन है। अब तुम ही लोग की वजह से है जो इतनी बेशर्मियां पे वो बेटी बहनें उतरती हैं। सबसे बड़ा कमी तुम ही लोग का। तुम लोग की इज्जत में कभी नहीं करने वाली, इसलिए नहीं करने वाली हूँ। इमाम साहब समझा के परेशान हो रहे, मौलाने समझा रहे हैं, सुनते जरूर हो, अब घर में आते आते तुम लोग के नक्शे बदल जाते। कोई कोई तो तकरीर ना तो बयान सुन के आता है तो बीवी भी इतना ज्यादा जुल्म करने लगता है कि सबसे बेहतर वही है। ऐसा नहीं होता है। हमारे इधर बहुत से कांड हो रहा है और मैं खुद अपनी आंखों से देख रही हूँ। तो ये दिल तकलीफ तो होता है ना, दिल जलता है, दिल में बहुत परेशानी होती है, बहुत दर्द होता है। तुम लोग को खौफ नहीं है। और मेरी बेटी बहनों, सबसे बड़ा तुम लोग हो। तुम लोग को खौफ नहीं है। जो तुम लोग इस तरीके से अपने शौहर से फरमाइशें करती हो, मुंह फुला लेती हो। अरे अल्लाह का शुक्र करो, तुमको एक छत तो दिया रहने के लिए, इसके बावजूद तुम लोग मरती हो। और दूसरों को मर्द की कमेंट इतना खुश होती हो। भाई अल्लाह पाक हिदायत दे तुम लोग को। मगर एक बात सुन लो, मैं कोई पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ठीक है? और मैं इतना कुछ जानती भी नहीं, और मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं है। मगर ये मत कहो कि तुमको नॉलेज नहीं है तो तुम क्यों बोलती हो। जितना मुझे है मैं उतना बोलूंगी, क्योंकि अल्लाह के पास मेरी पकड़ हो जाएगी। आमिना, तुझे पता था, तुझे ये इल्म था, इतना इतना सा इल्म था, क्यों नहीं बताई? मैं बताऊंगी आपको। आप लोग चाहे जो भी कहो, मुझे गम नहीं है। कमेंट में आप लोग कुछ भी बोलो, मुझे गम नहीं है, मगर कमेंट करना जरूर, करना जरूर। देखो तो हमारे मुसलमान भाई, हमारी बहनें, हमारे तमाम बहनें, तमाम भाई कितने बेहतरीन हैं और कितने खूबसूरत हैं, कितनी अच्छी उनकी अल्फाज है। हम भी जानेंगे, हम भी मानेंगे, हम भी जानेंगे। चलिए ठीक है, मैं मिलूंगी अगले वीडियो में, और इसी तरीके से प्यारे प्यारे वीडियो बनाऊंगी जरूर। और आमिना बेचारी अल्लाह की इबादत में है, कहूंगी मेरा अल्लाह की इबादत में मारी मारी का मतलब मैं अल्लाह की इबादत में हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गया माफ करिए, मुझे इतनी नॉलेज नहीं, मगर मैंने इस तरीके से अल्फाज माफी चाहती हूँ। मगर हाँ, अल्लाह की इबादत में खोई हूँ, और अल्लाह और रसूल मैं खोई हूँ, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी जान है, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल मेरे ईमान है। कलमा हर वक्त पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस बात का याद रखना।
मरने के टाइम में जब रूह कब्ज होती है तो यही यही कलमा पढ़ाया जाता है। उस रूह जिस बंदे की रूह निकलती है यही कलमा पढ़ाया जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये कलमा हर वक्त पढ़ा करो। मैं गरीब हूँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, समझे? मैं खुश हूँ। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तू रहीमो करीम है, तू परवरदिगार। मैं अपने घर में इसी तरीके से रहती हूँ। मेरे बच्चे, मेरे शौहर, मेरे आके जाते लोग रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं चोरी से वीडियो बना रही हूँ, अकेले वीडियो बना रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं दिल खोल के रहती हूँ और दिल के पन्ने एकदम खोल के ऐसे रहती हूँ। मेरी जिंदगी में बहुत से हादसे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं ना जो मुझे जानते हैं और मेरी वीडियो भी देखते हैं, मगर मैं उनसे ये कहना चाहूंगी एक बार, क्या अगर आज किसी औरत को, किसी लड़की को सलील अगर आप करोगे तो मुझे शब्र है और मैं खुश हूँ, क्योंकि जिंदगी देने वाला मालिक मैशर में सारी दुनिया की कायनात के सामने तुझे जलील करेगा। इसीलिए किसी औरत बहन बेटी को जलील मत करना, समझे? और एक बात और बता दूं, गैर की तो बात ही छोड़ो, अपने ही खून नमक हराम है। अपनी भाई बहन, अपनी बहन बेटियां लायक नहीं, किसी के लिए मत करो। जहां तक अल्लाह ने हक दिया उसे अदा करो, मगर राह अल्लाह की तरफ देखा करो, निगाह अल्लाह की तरफ लगाया करो, दिल अपना दिमाग अल्लाह की तरफ लगाया करो, दुनिया की तरफ नहीं। औलाद के लिए, सबके लिए अपनी अपनी ईमान को मत खो। कुछ वीडियो है मैंने बना दी, मैं तौबा करती हूँ अल्लाह से, गलती हो गई, थोड़ी बातों में उलझ गई, मैं नादान ना समझ, माफ करने वाला मेरा अल्लाह है। और मैं अपने शौहर, अपने बच्चों से बहुत खुश हूँ। और ये वीडियो मैं किस लिए बना रही हूँ ये जानने वाला जान रहा है, मगर जो इल्म है वो कह रही हूँ और ये हकीकत है। देखिए, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, जानते क्यों? झूठ इसलिए नहीं बोलूंगी, अगर कुछ लोग हैं मेरी बातें खोलेंगे तो मैं बोलूंगी, जब वो खोलेंगे नहीं तो मैं बोलूंगी नहीं। मेरी जिंदगी में एक झूठ है मगर बोलूंगी नहीं, मगर जब बोलोगे फिर मैं बोलूंगी। जब तक मुझे नहीं बोलोगे तब तक मैं नहीं बोलूंगी, और ये तो हक है। तो चलिए, करती हूँ खुदा हाफिज और मिलूंगी अगले वीडियो में। कमेंट लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज झूठ बोल दूंगे ना तो कल मैसर में मेरी पकड़ तो होगी और आप लोग भी कहोगे यही औरत थी, यही औरत थी कि जो बोल रही थी, ये झूठी है, मक्कार है। मैं वो काम नहीं करूंगी, सच पे जीऊंगी, सच पे मर जाऊंगी। मैं अपने गौशे आजम की मुरीद हूँ। जो गौशे आजम का मुरीद होता है कभी झूठ नहीं बोलता, गर्दन भले कट जाता है